हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काबिले ज्ञान। आज के बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग अलजेब्रा शुरू करेंगे। अलजेब्रा जिसका एप्लीकेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप जब भी मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको अलजेब्रा का एप्लीकेशन होगा ही होगा। ठीक है। सो अलजेब्रा में जितनी भी बेसिक बातें आपको चाहिए, हाँ एक्चुअली हम लोग अलजेब्रा चैप्टर नहीं पढ़ने जा रहे, तो हम लोग डिटेल में बातें नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर उन पॉइंट्स की बात करेंगे जिससे आपका एक बेसिक अलजेब्रा तैयार हो जाएगा और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। तो कुछ हम लोग बेसिक बातें सीखेंगे जो अलजेब्रा में बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ऑपरेशंस, यानी कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, और थोड़ा बहुत बोर्ड मार्क्स का भी मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका फ्रेमिंग कैसे करते हैं, है ना। कोई आपको एक्सप्रेशन दिया जाता है, उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे फ्रेम करते हैं, फ्रेमिंग सीखेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि फॉर्मूले हमें ढेर सारे याद करने चाहिए, नहीं, मैं यहाँ पर वो भी आपको बताऊंगा कि आपको कुछ लिमिटेड फॉर्मूले दिया जाए, उसको आप कैसे जो है फ्रेम कर सकते हो, उसको कैसे आप डिराइव करके आप ढेर सारे फॉर्मूले बना सकते हो, वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और लास्ट में कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक फॉर्मूले के बारे में भी देखेंगे। तो इतनी सारी बातें हम लोग को सीखना है। ओके, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वन बाय वन सभी बातों को एक एक करके सीखेंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अलजेब्रा में हम लोग को सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है समझना वो है आपका कांस्टेंट। ठीक है ना। कांस्टेंट का बहुत ज़्यादा रोल है अलजेब्रा में। तो कांस्टेंट होता क्या है, कांस्टेंट का यहाँ पर दो मतलब निकाल सकते हैं हम लोग। कांस्टेंट आपका एक फिक्स्ड नंबर होता है, सिंपली बोल सकते हैं फिक्स्ड नंबर होता है जो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे कि 2, -15, 3/7, √2, ये सारे के सारे आपके क्या है, कांस्टेंट है। ओके, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है वो है आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स जो हैं इसके वैल्यू चेंज होते हैं। ठीक ना। ओके, ये आपका फिक्स्ड नहीं हो सकता है, यानी वो एक क्वांटिटीज जो आपका वेरी करता है, चेंज करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। अब वेरिएबल जैसे कि एक्स भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई, 2x वाई स्क्वायर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। यानी कि आपका ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। कांस्टेंट समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, उसके बाद हमको समझना है जरूरी वो है टर्म। ठीक ना। टर्म क्या होता है, टर्म आपका कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, या कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे देखिए, -5 एक कांस्टेंट है, एक टर्म भी कहलाएगा। y एक वेरिएबल है, टर्म भी कहलाएगा। 5xy कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, ये भी एक टर्म कहलाएगा। 2/a ये भी आप कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ये भी आपका एक टर्म कहलाएगा। ठीक ना। टर्म के अंदर आप दो टर्म को जरूर समझिए, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, ये बहुत जरूरी है। रीजन मैं आपको बताता हूँ, जब आप ऑपरेशन सीखोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वहाँ पर लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो लाइक टर्म्स में क्या होगा, जो भी आपका वेरिएबल्स होगा ना वो सेम वेरिएबल होगा। यानी अगर आपको एक्स स्क्वायर आ रहा है तो सब में एक्स स्क्वायर होना चाहिए। आपको वहाँ पर कांस्टेंट पे ध्यान नहीं देना, आपको वेरिएबल्स पे ध्यान देना है। मतलब एक्स स्क्वायर है तो सब में एक्स स्क्वायर, सब में एक्स स्क्वायर। आपका प्लस हो माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक्स है तो सब में एक्स होना चाहिए, सारे टर्म में एक्स होना चाहिए। एक्स वाई है तो सब में एक्स वाई होना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई है तो सब में एक्स स्क्वायर वाई होना चाहिए। आपका भले 5xy² हो, -6xy² हो, कुछ भी हो सकता है, आपका वेरिएबल जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक ना। आई होप समझ में आ गया। अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या, इसमें वेरिएबल्स ही होंगे, लेकिन जो वेरिएबल्स वो आपका बार बार वेरी करेगा, एक जैसा नहीं होगा। ठीक ना। ओके, तो जब हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह सीखेंगे, वहाँ पर ये लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सप्रेशन के बारे में समझते हैं। एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जो कि आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सेपरेट होता है। ठीक ना। ओके, तो एक्सप्रेशन आपके कई टाइप्स के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेशन समझना, क्योंकि मैं जब आपको इक्वेशन बताऊंगा वहाँ पर एक्सप्रेशन का जिक्र करूंगा, तो वहाँ पर एक्सप्रेशन आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एक्सप्रेशन आपका -5xy भी हो सकता है, 2x+9 भी हो सकता है, ax² + bx+c, ये सारा का सारा आपके एक्सप्रेशन ही है, जिसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं।
ठीक ना। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा डिटेल में तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन हमें एक बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में जो अलजेब्रा का जितना ज़रूरत है वो मैंने आपको सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है और बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम में आप क्या देखोगे, एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, ठीक है ना, और उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कीजिए, तभी आप इक्वेशन बना पाओगे, और जब इक्वेशन बनेगा तभी आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसे क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है। बहुत ही आसान है। जैसे देखिए फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है, ए इंक्रीज बाई 15, ए इंक्रीज बाई 15 मतलब इंक्रीज मतलब क्या, बढ़ जाना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए प्लस, इंक्रीज मतलब बढ़ गया ना, यानी प्लस का साइन आएगा, ए प्लस 15। अगर मान लीजिए लिखता ए डिक्रीज बाई 15 लिखता, तो उस केस में क्या करते, ए माइनस 15 कर देते। समझ में आया। अब क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, इसका मतलब क्या, यानी कि ए को बी में से सब्ट्रैक्ट किया गया ना, यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे बी माइनस ए माइनस बी नहीं लिखोगे। अगर मान लो यहाँ पर देता डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो उस केस में ए माइनस बी और बी माइनस दोनों चलता, ठीक है ना। ओके, डिपेंड करता है ए और बी में कौन आपको बड़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 5 टाइम्स एक्स एडेड टू 3 टाइम्स वाई। अब ये बहुत बढ़िया चीज है। आप देखिए सब्ट्रैक्ट के साथ जो प्रीपोजिशन है हमेशा फ्रॉम यूज होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। एडिशन के साथ वर्ड प्रॉब्लम में जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो आपका टू यूज होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से देखिए 5 टाइम्स एक्स, टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे 5x, 5x 5 और x क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। ओके, और इसको ऐड किया गया 3 टाइम्स y, मतलब ऐड किया मतलब प्लस का साइन देंगे, और 3 टाइम्स y मतलब क्या हो गया 3y हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डिवाइड 50 बाई एक्स, मतलब क्या, यहाँ पर 50 है। अब डिवाइड है, डिवाइड के साथ जो आपका प्रीपोजिशन यूज होगा, मल्टीप्लाई के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होगा आपका बाई होगा। तो डिवाइड बाई एक्स मतलब क्या लिखेंगे, डिवाइड 50 बाई एक्स मतलब हो गया 50 डिवाइडेड बाई एक्स, ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 3y बाई 2z, मतलब क्या करना है, x और 3y के प्रोडक्ट को डिवाइड करना है 2z से। तो आप क्या करोगे, x और 3y के प्रोडक्ट लिखोगे, पहले x और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई अंडरस्टूड है, तो x इंटू क्या है 3y, ठीक ना। और फिर क्या है डिवाइड बोला गया तो डिवाइड के लिए साइन दे दिया, बाई क्या 2z, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 2z लिख दिया, ठीक ना। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो x इंटू 3y क्या हो जाएगा 3xy हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा, ये इसी का मतलब है, ठीक है ना। और 25 डिक्रीज फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर x, इसका मतलब क्या है कि 25 को डिक्रीज किया गया 7 टाइम्स द नंबर x, वो नंबर क्या है x, नंबर का 7 टाइम्स यानी क्या हो गया वो 7x हो गया। इसमें से 25 को कम करना है तो क्या कर देंगे, माइनस का 25 कर देंगे। फिर से देखिए 25 डिक्रीज फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर x, 7 टाइम्स द नंबर x मतलब क्या हो गया, नंबर x यानी कि x को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिक्रीज फ्रॉम लिखा है तो माइनस कर दिया, और फिर क्या कर दिया 25 कर दिया, ठीक ना। तो ये कुछ बेसिक बातें था जो हमें अलजेब्रा में अच्छे से जानना चाहिए। ओके, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ओके, तो कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने अलजेब्रा में सीख लिया है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो है बेसिक्स जो आपका अलजेब्रा में था वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं वो हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। देखिए तो एडिशन कैसे करेंगे वो देखिए, सबसे पहले आपको एडिशन के लिए मैंने बताया है कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का पहचान करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखिए आपका ये सारे मोनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म हो उसे मोनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो 5x स्क्वायर वाई माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 10y स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। ओके, आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये अनलाइक दिख रहा होगा, ठीक है ना, और ये दोनों आपको लाइक टर्म्स दिख रहा होगा। मैंने ऐसा एग्जाम्पल है ताकि आपको अच्छी समझ में आए, सब एक ही एग्जाम्पल से बहुत कुछ क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो पहला बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये दोनों आपका लाइक टर्म्स है। कैसे, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर यहाँ तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो एक जैसा कैसे है, तो आप याद रखिएगा
एक्स वाई बोले या वाई एक्स बोले बात बराबर है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोले या वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों बराबर है। ये दोनों लाइक टर्म्स है बट ये अनलाइक टर्म्स है, ठीक है ना। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे बट इसको आप छोड़ दोगे, ठीक ना। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 5x स्क्वायर वाई, ठीक ना, प्लस का साइन दिया, माइनस का 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का 10 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन पे आपको कमांड होना चाहिए। मैंने साइन का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया साइन रूल्स में, तो उसको आप अगर आपको साइन पे दिक्कत है तो आप साइन के रूल सीख सकते हो, ठीक ना। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये वाला तो एज इट इज रह जाएगा, जो अनलाइक टर्म्स है उसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। 5x स्क्वायर वाई छोड़ दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप इसको कर सकते हो। अब फिर से देखिए ये अपनी जगह पर ही रहेगा, 5x स्क्वायर वाई होगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है तो आप माइनस कर दो, 10 में से 7 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक ना। और आपने क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया। साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, तो साइन आपका प्लस होगा। क्यों होगा प्लस, मैंने आपको बताया है। 7 और 10 में ग्रेटर कौन है, ग्रेटर 10 है। जो बड़ा होगा उस पर जो साइन होगा वही हम लोग लिखते हैं। तो आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। ये दोनों एक जैसा नहीं है, गलती से आप इसको ऐड मत कर दीजिएगा। 5 + 3 8 हो, बच्चे जल्दी जल्दी में इसको भी एक जैसा ही समझ लेते हैं। तो आपको देखना है सब एक जैसा है तभी लाइक टर्म्स, ये तीनों एक जैसा होता तब आप तीनों को ऐड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर दो एक जैसा है बट ये आपका एक जैसा नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म्स है और ये आपका अनलाइक टर्म्स है। ओके, तो चलिए हम लोग एक और करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, कॉलम मेथड भी है और आपके रो मेथड भी है। हम लोग यहाँ पर रो मेथड से सीखेंगे क्योंकि हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। जब मैं आपको अलजेब्रा डिटेल में सिखाऊँ वहाँ पर आपको कॉलम मेथड भी मैं सिखा दूंगा आराम से, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको बेसिक्स अच्छा करना है ना, तो हम कैसे बेसिक को अच्छा कर सकते उस पर बस बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 5a माइनस का 6b प्लस का 7a प्लस का 8b और फिर प्लस का साइन दिया, माइनस का 5a और प्लस का 2b। ध्यान से देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन आ जाए तो अंदर का साइन में चेंज नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर बाहर में माइनस का साइन होता ब्रैकेट के बाहर तो अंदर का साइन चेंज होता। तो देखिए आप यहाँ पे पहले लिखो 5a माइनस का 6b प्लस का 7a प्लस का 8b और प्लस माइनस माइनस का 5a और प्लस का 2b, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ए बी में दिया हुआ है, यानी ए वाले को एक साथ जोड़ देंगे बी वाले को एक साथ जोड़ देंगे, क्योंकि ए वाले लाइक टर्म्स है बी वाले आपके लाइक टर्म्स है, लेकिन दोनों दूसरे के लिए अनलाइक टर्म्स है। यानी ए और बी अनलाइक है लेकिन ए वाले सारे लाइक टर्म्स बी वाले भी सारे लाइक टर्म्स। तो देखिए थोड़ा फास्ट ऐड करेंगे। देखिए ये 5a है ये 7a है तो 12a हो गया, और ये आपका देखिए ये ऐसे भी कट सकता है 5a से और माइनस 5a चला गया, आराम से हमने काट दिया। तो 7a बचा, हमने सिंपली 7a लिख दिया। यहाँ पर 6b है, यहाँ पर 8b है और यहाँ पर आपका 2b है। तो देखो 8 और 2 10 हो गया, 10b और माइनस 6b, तो 10b माइनस 6b है ना। तो कितना बचेगा आपका 10 में से 6 गया 4b बचेगा। साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, तो साइन आपका जो है प्लस होगा। फिर से देख लीजिए मैंने कैसे किया। सबसे पहले 5a 7a और माइनस 5a को सॉल्व किया। 5a और माइनस 5a सेम था, आपस में माइनस हो गया, 7a रह गया, माइनस 6b प्लस 8b प्लस 2b। आप इन दोनों को एक साथ कर सकते हो या आप माइनस 6b 8b को भी एक साथ सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी जैसे करना कीजिए, आपका दोनों का आंसर सेम होगा। देखिए जैसे माइनस 6b प्लस 8b करेंगे तो प्लस का 2b बचेगा, प्लस का 2b और प्लस का 2b मिलकर क्या होता है प्लस का 4b होता है। मैंने क्या किया 8b और 2b को ऐड किया तो 10b हुआ, प्लस का 10b और माइनस का 6b तो आपका 4b आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 7a प्लस का 4b, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। ओके एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं एडिशन का। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 12। अब अंडरस्टूड है ना, प्लस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 16, ठीक है ना। और फिर यहाँ प्लस का साइन दीजिए, ये आपका कितना है 16x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 5x और प्लस का 25, ठीक है ना। तो देखो मैं एक स्टेप में यहीं पर लिख देता हूँ, नीचे हो सकता है कि आपको नहीं दिखे तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए तो 10x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर और ये 16x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले सारे लाइक टर्म से एक साथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप
प्लस वाले को एक साथ सॉल्व कर लो, 16 प्लस 10 कितना होता है 26 होता है, 26 में से 15 चला जाएगा, कितना बचेगा 11 बचेगा, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 11x² जो कि प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए ये माइनस का 15x, ये प्लस का 14x, तो माइनस का x बचेगा, और माइनस का x और माइनस का 5x मिलके क्या बचेगा माइनस का 6x बचेगा, ठीक है ना। और ये देखिए ये माइनस का 12 और ये प्लस का 16, तो कितना हो गया प्लस का 4 हो गया, और ये 25 प्लस में है तो 25 प्लस 4 कितना हो गया 29 हो गया। सो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से देखिए मैंने क्या किया, सारे लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर लिया और अनलाइक टर्म्स को अलग अलग सॉल्व किया, ठीक है। तो x² x और 12 सब एक दूसरे के लिए अलग है ना, तो x² वाले को x² वाले से ऐड करना है और x वाले को x से ऐड करना और कांस्टेंट को कांस्टेंट से ऐड करना है। तो देखिए 10x² माइनस का 15x² और आपका प्लस का 16x², तो मैंने क्या किया 10 प्लस 16 26 हो गया, 26 माइनस 15 करेंगे तो 11 प्लस का 11x² बचेगा, माइनस का 15x माइनस का 5x और प्लस का 14x, माइनस 15 प्लस 14 करेंगे तो माइनस x बचेगा, माइनस x और माइनस 5x माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 12 और प्लस 16 करेंगे तो प्लस का 4 बचेगा, और प्लस का 4 और प्लस का 25 आपका प्लस का 29 हो जाएगा। तो ये आपका एडिशन है, ठीक ना। ओके, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए जरा सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है साइन का अच्छे से, ठीक ना, क्योंकि एडिशन तो लोग कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं, लेकिन साइन में गड़बड़ हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा साइन पे अच्छे से कमांड रखना है। मैंने आपको बोला है सब्ट्रैक्शन के केस में एक प्रीपोजिशन यूज होता है फ्रॉम, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फ्रॉम के बाद जो दिया है उसमें से पहले वाले को माइनस करते हैं, तो थोड़ा सा देखो कैसे करेंगे इसको। माइनस का 21p है और सब्ट्रैक्ट करना तो यानी माइनस का साइन आएगा, और एक पहले से आपका क्या है माइनस का 10p है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये माइनस का 21p और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज होता था, माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, सो 10p हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, लाइक टर्म्स है ना, बिल्कुल लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो माइनस 21 प्लस 10 कितना हो गया माइनस का 11 हो जाएगा, तो माइनस का 11p हमने लिख दिया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। सेकंड सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, फ्रॉम के बाद लिखा है ना ये, तो फ्रॉम के बाद जो थी उसमें से पहले वाले को माइनस कर दीजिए। देखिए क्या लिखेंगे 5x² प्लस का 2xy माइनस का 3y², माइनस करना है सब्ट्रैक्ट है तो माइनस का साइन आएगा, और इस वाले को ब्रैकेट में रखिएगा, सो 3x² माइनस का 4xy और प्लस का क्या हो जाएगा y²। सॉल्व कीजिए 5x² प्लस का 2xy माइनस का 3y², देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आया, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आएगा अंदर का साइन चेंज होगा, ठीक है ना। तो माइनस प्लस माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 4xy और माइनस प्लस माइनस y², ठीक है ना। तो देखिए 5x² और माइनस 3x² क्या हो जाएगा 2x², 2xy और 4xy मिलके कितना हो जाएगा 6xy, और माइनस 3y² और माइनस y² क्या कितना हो जाएगा माइनस का 4y²। ये आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, एक बार फिर से देख लीजिए, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस है तो इस वाले में से पहले वाले को माइनस कर दीजिए, तो जिसको माइनस करें उसको ब्रैकेट में रखिए, ठीक है ना। फिर आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान रखना लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है, राइट। तो 5x² माइनस 3x² 2x² हो गया, 2xy और 4xy प्लस का 6xy हो गया, माइनस का 3y² और माइनस का y² मिलके माइनस का 4y² हो गया, ठीक है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, एडिशन का भी और सब्ट्रैक्शन का भी है। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, क्या लिखा है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस, इसका मतलब क्या, इन दोनों का सम निकालना है, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे, और फिर सब्ट्रैक्ट दिस लिखा है मतलब इसको फिर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो चलिए क्या कीजिए, फ्रॉम द लिखा है ना तो यानी इन दोनों का सम में से इसको माइनस करना है, लैंग्वेज को समझना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 4x² माइनस का 6x प्लस का 3 और ऐड करना है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर लगे हाथ कर लेता हूँ क्योंकि प्लस वाले में तो झंझट नहीं है साइन का। ओके, माइनस का 4x² हो जाएगा, माइनस का 7x होगा और उसके बाद प्लस का 5 होगा, ठीक है। और
सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये आपका जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको ब्रैकेट में रखिए। 3x² माइनस का 8x और प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट। देखिए ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस का 6x और प्लस का 3 माइनस का 4x² और माइनस का 7x और प्लस का 5। इस वाले में दिक्कत नहीं है ना, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था इसलिए इसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो उसमें साइन में चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8x हो गया, माइनस प्लस माइनस का 6 हो गया। अब लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व कीजिए। 4x² और ये माइनस का 3x² क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये 4x² प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ पर माइनस का 3x² बचा, तो आपने क्या लिख दिया माइनस का 3x², माइनस का 6x, माइनस का 7x, माइनस का 13x और माइनस का 13 और प्लस 8x करेंगे तो माइनस का 5x बचेगा। माइनस का 13x प्लस 8x क्या बचेगा माइनस का 5x बचेगा। ये प्लस का 3 और ये प्लस का 5, तो 8 हो गया प्लस का, और 8 में से 6 गया कितना बचेगा प्लस का 2 बचेगा। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों अच्छे सीख लिया, ठीक है ना। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए।